कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है, खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। बातें कुछ सुनी कुछ अनसुनी, ये सब तुम्हारा करम है मेरे आका कि बात अब तक बनी हुई है। लम्हे कुछ कहे कुछ अनकहे, जब पिया है पत्थरों को तोड़कर पानी पिया है, बूंद भर एहसान भी मुझ पर समंदर का नहीं। एहसास कुछ छुए कुछ अनछुए। कलाकार बनाए नहीं जाते, कलाकार पैदा होते। मैंने इतना डांस किया, जो मेरा टाइम था उससे मैं डबल डांस किया था। मिलिए मशहूर हस्तियों से जिनके फन और जज्बात से महक रहा है गुलिस्तान। सिर्फ जन टीवी पर। ये पूरी पृथ्वी है गोल, समेटे है अपने अंदर खजाना अनमोल। देखिए प्रकृति के इन्हीं विचित्र, अद्भुत और अनोखी चीजों की जानकारी से भरपूर हमारा प्रोग्राम जनसुर्खी, सिर्फ जन टीवी पर। अगर आप अपने आप से मित्रता कर लें तो आप कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक भारती। खास खबर में आज हम बात करेंगे अगस्टा वेस्टलैंड को लेकर के मचे सियासी घमासान की। विशेषज्ञों से चर्चा भी करेंगे कि क्या कहती है भाजपा, क्या कहती है कांग्रेस, क्या कहती है आम आदमी पार्टी, और साथ ही सुनेंगे कि क्या कुछ कह रही है राजनीति अगस्टा वेस्टलैंड घोटाले पर। आज खास खबर में
अगस्ता वेस्टलैंड मामले में भाजपा नेता और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा हमला बोला। भाजपा और अमित शाह स्वांग और इल्जाम की राजनीति में माहिर हैं। वास्तविकता यह है कि थोथा चना बाजेगा ना। तो क्या कुछ कहा है रणदीप सुरजेवाला ने, सुनिए एक बार। कि राष्ट्रहित में क्या वे इन सवालों का जवाब मोदी सरकार को देश के लोगों को देने के लिए मजबूर करेंगे? श्री अमित शाह के मुताबिक अगस्ता वेस्टलैंड और उसकी मालिक कंपनी फिन मैकेनिका दोनों बोगस कंपनी है। क्या श्री अमित शाह मोदी सरकार से पूछेंगे कि वो पिछले 2 साल से इन बोगस कंपनियों को क्यों संरक्षण दे रही है और क्यों सीबीआई और ईडी की जांच किसी निर्णायक नतीजे पर नहीं पहुंच पाई? क्या श्री अमित शाह व भारतीय जनता पार्टी देश को जवाब देंगे कि क्यों इन बोगस कंपनियों को प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया और एरो इंडिया। तो रणदीप सुरजेवाला आरोप लगा रहे हैं, अमित शाह से प्रश्न पूछ रहे हैं। कल अमित शाह ने निशाना साधा था, इन कंपनियों को बोगस बनाया था और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया था। बहरहाल केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज कहा कि पूर्ववर्ती संपर्क सरकार को इस बात का जवाब देना होगा कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में किसने रिश्वत प्राप्त की है। पर्रिकर ने एक समारोह के इतर संवाददाताओं से कहा कि विवाद का प्रश्न यह है कि अगस्ता सौदे में धन किसने लिया। सौदा होने के समय सत्ता में रहे लोगों को जवाब देना होगा। इतालवी अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 125 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। उसने कुछ नामों का खुलासा भी किया है। इस समय की सरकार को जवाब देने की जरूरत है। सुनते हैं मनोहर पर्रिकर। सबसे बड़े उसमें पैसा है कि पैसा किसने लिया है, उसका जवाब उस समय के सरकार को देना होगा, क्योंकि इटालियन हाईकोर्ट जो इक्विवेलेंट होता है उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि वहां के लोगों ने 125 करोड़ दिया है। कई नाम लिए मैं लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्ट इंडिकेशन किया है कि ये लोगों के पास, उन्होंने लिखा है कि पॉलिटिकल करप्शन वाज 15.8 मिलियन यूरो, मतलब 125 करोड़, और भी है, टोटल 125 करोड़ का किया है। देन सम ब्यूरोक्रेट्स को करप्शन, ऐसा उन्होंने थोड़े नाम लिए हैं और थोड़ा अमाउंट्स भी बताए हैं। तो मुझे लगता है वहीं नीतीश कुमार के पक्ष की भी बात हो रही है, क्योंकि अब देखा जा रहा था नीतीश कुमार स्वच्छ राजनीति के लिए जाने जाते हैं, तो इसलिए से अगस्ता वेस्टलैंड का घोटाला जब आया है तो अब बड़ा सवाल शहनवाज हुसैन ने उठाया था कि क्या अब नीतीश कुमार जो है कांग्रेस का साथ देंगे या कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे। नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया भी आई है अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले को लेकर के। एक बार नीतीश कुमार को सुनते हैं। जिसको कहीं एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, कैंसिल हो गया, और गर्भवती के बारे में जो जानकारी मिली इसके आधार पर इनको कर दिया, उस इंक्वायरी को तो 2 साल में कंक्लूड करना चाहिए था, तो पता चल जाता कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है। तो पहले इंक्वायरी को पक्ष तरीके से कंक्लूड करना चाहिए और उसमें जिसकी भी जिम्मेवारी। चलिए, तो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब चर्चा के लिए सीधा रुख करेंगे हम अपने मेहमानों का। हमारे साथ पूनम चंद भंडारी जी आम आदमी पार्टी से हैं, साथ ही पंकज जोशी जी भारतीय जनता पार्टी से और ज्योति खंडेलवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल ज्योति जी, अगस्ता वेस्टलैंड पर सीधा सवाल है केंद्रीय रक्षा मंत्री का कि 125 करोड़ रुपए, इतालवी अदालत ने भी कहा है कि 125 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है वो दी गई है। कुछ नामों का भी खुलासा किया है, हालांकि नाम लेने से उन्होंने कहा है कि अच्छा नहीं लगेगा, नाम नहीं ले रहे हैं। आपका पक्ष, कांग्रेस का पक्ष क्या है, कांग्रेस क्या दलील दे रही है? ज्योति जी। मामले में बिल्कुल स्पष्ट है, पहले भी बिल्कुल स्पष्ट रहा है और आज भी बिल्कुल स्पष्ट है। पहले भी जब ये डील हुई 2010 में, और अगर किसी चीज के बारे में कुछ पता चला तो 2013 में इस पे रोक लगाई गई, इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया, और जहां से जो भी कार्रवाई जो उस समय की जानी चाहिए थी वो की। आज भी मोदी सरकार को आए हुए 2 साल हो चुके हैं, जांच चल रही है, क्यों नहीं उस जांच को कंप्लीट किया जाता है? जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाए, जिस पर भी कार्रवाई करनी है, जो तथ्य सामने आए, जिस तरह के फैक्ट सामने आए, उसके हिसाब से आगे की
कार्रवाई त्वरित रूप से करे। हम तो खुद डिमांड करते हैं मोदी सरकार से कि वो केवल बातें और संसद में आरोप लगाने का काम करके अन्य मुद्दों को, जो देश के अन्य प्रमुख मुद्दे, उनको भटकाने की क्यों कोशिश करती है। यहां पर अगर कोई बात इतालवी कोर्ट ने कुछ बात कही है तो उसका बहुत स्पष्ट वर्जन आने दीजिए। अभी आप उसको ट्रांसलेट करवा रहे हैं, उसमें नाम केवल लिखा हुआ आने की बात कर रहे हैं, वो नाम किस संदर्भ में आ रहा है कुछ नहीं पता है। तो केवल कुछ एक कहे कि काल्पनिक सा एक चित्र बना करके और उस पर सिर्फ आरोप लगाने की जगह जो जांच चल रही है उस जांच को पूरी करें, उस जांच को अति शीघ्र पूरी करें। हम तो कांग्रेस के होने के नाते भी यही डिमांड करते हैं, और फिर जो दोषी लोग आए उन पर कार्रवाई करें। कौन मना कर रहा है? और उस समय जो तथ्यों के आधार पर जब जो बात हो उसको सबके सामने लाएं, जनता के सामने लाएं। आज तो जो स्थिति है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मोदी सरकार जो संसद में जो मुद्दे होने चाहिए, जो देश जो सूखे की चपेट में है उस पर जो चर्चा होनी चाहिए, या उत्तराखंड के मामले में खुद घिरी होने की वजह से जो चर्चा नहीं करना चाहती है, सर्राफा के मामले में जो बातें हो रही है, जिस तरीके से उनका एक रुख रहा है, उस सब मामलों में चर्चा नहीं होनी चाहिए। सब मामलों को देश के ये जो अंदरूनी जो आज के जो प्रेजेंट के जो मामले हैं जो जनहित से जुड़े हुए हैं उन पर तो चर्चा करना नहीं चाहती और केवल आरोप प्रत्यारोप करके यहाँ एक सवाल देखिए, एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। ज्योति जी, एक सीधा सा सवाल पूछूंगा, एक सीधा सा सवाल है। जिस तरीके से आप बोल रही है कि इसको बैन किया जा रहा है, बैन किया गया, आपके सरकार में इसको बैन किया गया, लेकिन यहाँ पर सवाल ही यही है कि क्या इसको आपके सरकार ने बैन किया या इसको भाजपा सरकार ने बैन किया। चूंकि रक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि इसको उन्होंने बैन किया है, उनकी सरकार ने बैन किया, और ए.के. एंटनी कह रहे हैं कि आपने बैन किया। आपके पास क्या प्रूफ है कि आखिर कांग्रेस सरकार ने इसको बैन किया है? ऑगस्टा वेस्टलैंड, इस डील को, फिन मैकेनिका को आपके सरकार में बैन किया गया, आखिर कोई पक्ष तो होगा? मैं तो कहना चाहूंगी कोई भी चीज को बैन करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि वो वर्बली बैन हो सकता है। बिल्कुल। कोई उसके लिए पूरी एक फाइल चली होगी, उस पे पूरी फाइल पे सारी नोटिंग होगी, और वो नोटिंग आज प्रेजेंट है। उसको आज आप सरकार में हो, आप दिखा दो सरकार में कि ये इस वक्त इस दिन इस फाइल पर ये चीज की नोटिंग है और इस नोटिंग के माध्यम से यहाँ पर हो रहा है। केवल अनर्गल आरोप। सुब्रमण्यम स्वामी जी आते हैं अचानक बिना संसद की कार्रवाई और मर्यादा का ध्यान रखे हुए। एक होता है बिल्कुल ठीक बात है कि सड़क पर किस तरीके से बोला जाता है और संसद में किस तरीके से बोला जाता है, इस बात का बिल्कुल ज्ञान ना होते हुए केवल आप बताइए ना, आरोप लगाने का भी तो कोई तथ्य होना चाहिए, कोई निकल के आना चाहिए। कोई डील हुई है, अगर उसमें कहीं भ्रष्टाचार है तो कांग्रेस ने उस समय एक्शन लिया है, उसको रोका है, ब्लैकलिस्टेड किया है, और उसके बाद जांच चल रही है। आज की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उस जांच को पूरी करे और जांच में जो दोषी आए उस पर कार्रवाई करे, लेकिन इसके बिना केवल आरोप प्रत्यारोप लगा करके तो केवल भाजपा का पक्ष जान लेते हैं। डर एक उनके मन में है। और जी बिल्कुल वाजिब है। एक बार भारतीय जनता पार्टी का पक्ष जान लेते हैं। पंकज जी, सवाल ज्योति जी का बहुत सीधा सा है, जवाब आपसे चाहेंगे। भाजपा का पक्ष। नहीं, देखिए, सवाल सीधा सा नहीं है, सवाल भी खुद ही का है, जवाब भी खुद ही का है। उन्होंने खुद ने स्वयं ने कहा कि कांग्रेस जो है बहुत इस मामले में बहुत स्पष्ट है कि हम किसी भी घोटाले को जो है मानेंगे नहीं, और उन घोटालों पर जब तक लगातार कहते रहेंगे कि हम मानेंगे नहीं, कोर्ट का फैसला लीजिए। लगातार जो कोर्ट के फैसले इनके पास आए, चाहे 2G का आया, चाहे 3G का आया, चाहे 2 दिन पहले जो है जिसके लोग लगातार कह रहे थे कि हमारा कुछ वो नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है, और अभी जो आदर्श घोटाले का जो कल आया कि आने दीजिए फैसला, आने दीजिए फैसला, आने के बाद आज फिर उसी फैसले के ऊपर लगातार उनके खुद के नेताओं ने कहा कि नहीं हमने तो पहले ही फ्लैट्स वापस कर दिए, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है इससे। तो ये जो लोग हैं ये बड़ा स्पष्ट है, इन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से जो है इन चीजों को रच रखा है कि हम लोगों को कैसे जो है घोटाले किए हैं और किन घोटालों को कैसे जवाब देना है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 2 साल में जांच हो जाने दीजिए। मैं कह रहा हूं घोटाला तो आपने जो है स्वयं ने ही फरवरी 2013 के अंदर जब ए.के. एंटनी जी ने जब कहा कि हां इसके अंदर कुछ जो है घोटाले हुए हैं, तो खुद ने ही माना और उसको सीबीआई को केस दर्ज किया, और खुद ने सीबीआई को केस दर्ज होने के बाद आप देखिए कि जो लोग आज कह रहे हैं कि 2 साल में जांच हो जाने दीजिए, आपने सीबीआई ने जिसकी जांच सरकार ने दी, उसी सीबीआई ने इनसे कहा कि आप जो है 2 आदमी को इंट्रोडक्शन करने दीजिए, जिसके अंदर 2 इनके जो है गवर्नर थे उस टाइम पर, माननीय M.K. नारायण और B.V. वांचू साहब, जो बेसिकली गवर्नर थे, जो एसपीजी के और इनके हेड थे उस टाइम पर। और इन्होंने लगातार इनके विधि मंत्री जी ने, सिब्बल साहब ने, उनको जो है इंट्रोगेट नहीं करने दिया। तो लगातार आप जिस चीज
को 1.25 साल तक आपने उस चीज को दबाए रखा, जांच को बिल्कुल गलत दिशा में लेके गए, उनके ऊपर प्रभाव डाला। उसके बाद आप कह रहे हैं कि 2 साल में जांच हो जाने दीजिए, और किस किस की जांच हो जाने दीजिए? कोल वाले अंदर बैठे हुए हैं, आज आदर्श घोटाले का फैसला आ गया है, बाकी जांच चल रही है। तो लगातार जितने घोटाले आपने किए हैं, उस घोटालों को करने के अंदर आपको 5-5 साल तक घोटाले किए हैं। उन घोटालों में जो है, इसका भी घोटाला 2008 से लेकर 2013 तक का घोटाला था। आपने जो है ब्लैक मनी जो है इंडिया में, यहां तक कि ब्लैक मनी इंडिया में आ गई, कहते घोटाला हुआ ही नहीं। अरे मैं कह रहा हूं ब्लैक मनी जो है किकबैक होकर के यहां पर आ गई, सॉरी वो जो आपका पैसा था रिश्वत का, वो पैसा जो है आपका जो है वहां आ गया, किकबैक होकर के आया, लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वहां मिला। तो ये सब होने के बाद भी आज जो है किस मुंह से कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है जो है कांग्रेस किस बात से कह पा रही है। पूनम चंद जी भी हमारे साथ हैं, बिल्कुल। एक एंटनी साहब का जो बयान आया है